हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर 1 कंप्यूटर अ मशीन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है, यहाँ कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं पढ़ा रहा है, जबकि बल्कि हमें मम्मी समझाती है। तो चलिए आज हम मम्मी के साथ ये जो चैप्टर है कंप्यूटर अ मशीन वो समझते हैं। तो कंप्यूटर और मशीन में हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, है ना। पूरे चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस चीज़ को आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे कंप्यूटर को पढ़ने से पहले क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आता है कि कंप्यूटर को आखिर बनाया किसने होगा? हाँ। तो कंप्यूटर का इन्वेंट वैसे तो बहुत पहले लेकिन हो चुका था। गिनती जब शुरू हुई थी, कहा जाता है कि जो अबेकस बना था ना, अबेकस देखिए ना, चाइना में बना है। बहुत सालों पहले ही तो कंप्यूटर का एकदम छोटा रूप उसको कहा जाता है, अबेकस को। हाँ, उससे गिनती करने में आसानी होता था, काउंटिंग करने में, अबेकस से। तो ठीक है, कंप्यूटर कैसे बना दिया? क्योंकि कंप्यूटर को शुरू में जो है ना, काउंटिंग करने के लिए उसको काउंटिंग मशीन ही कहा जाता था, देखा जाए तो। ठीक है, धीरे धीरे कैलकुलेटर आया जिससे काउंटिंग करते, दुकान में नहीं देखती, कैलकुलेटर से काउंट किया जाता है, तो वो भी एक कंप्यूटर का ही रूप था। ठीक है, बाद में जब यहाँ पे 19वीं सेंचुरी में जो है आते हैं, चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, है ना। हाँ। जिस कंप्यूटर को आज हम लोग देखते हैं वो उस तरह का नहीं होता था। कंप्यूटर बहुत एक पूरे कमरे के समान होता था एक कंप्यूटर, उसमें इतना हैवी मशीन लगते थे। एक ठीक है, कमरा? हाँ, एक पूरा रूम के जैसा कंप्यूटर होता था। तो उसमें आदमी चलाता कैसे था? कितना बड़ा कीबोर्ड होगा? कीबोर्ड तो वही कंप्यूटर का आज इतना रूप चेंज होते होते आज जो है ना, कंप्यूटर समझो हमारे हाथ में आ गई है ना। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। इसमें सारा चीज़ आपको मौजूद रहेगा जो कंप्यूटर में रहता है। बस कंप्यूटर बड़े लेवल पे रहता है, मोबाइल में छोटा स्पेस रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट में कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। हाँ, वो इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो वो चार्ल्स बेबेज। अब जब कंप्यूटर की बात आती है तो एक चीज़ होता है इंस्ट्रक्शन और एक होता है डाटा। इंस्ट्रक्शन क्या है और डाटा क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, क्या है? The commands given to the computer are called instructions. इंस्ट्रक्शंस। हम कंप्यूटर को जो कमांड देते हैं, है ना, वो इंस्ट्रक्शन होता है। कमांड क्या होता है? जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे तुम आदेश देना। हाँ, कंप्यूटर पे तुम टाइप करेगी कुछ भी, ठीक है, तो वो आंसर करेगा। जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली करेगा, है ना। तो ये तुम जो उसको दी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, ये एक तुम आदेश दी, उनको आदेश दी। ठीक है, वही आदेश क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जो कुछ भी तुम कंप्यूटर से पूछती है, जो कुछ भी तुम कंप्यूटर को टाइप करती है, जैसे तुमने टाइप किया किसी का भी, आप गूगल में टाइप करते हैं क्लास 4 कंप्यूटर, है ना, ये भी फट से निकल के आ जाता है इतना सारा। हाँ, तो वो तुमने इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर फिर उसका जवाब देता है। ठीक है, तो वो हुआ इंस्ट्रक्शन। का क्या है? द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो कमांड दिया जाता है are called instruction. The command given to the computer are called instructions. डाटा क्या है? हाँ, तो डाटा क्या है? यहाँ पे जैसे आंसर दिया गया है, the value on which the command are to be performed are called data. वो वैल्यू जिससे कमांड जो है परफॉर्म्ड करता है, जो कमांड हम देते हैं ना इन्फॉर्मेशन के रूप में, तो वो परफॉर्म करता है, उसको डाटा कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए कि चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए। तो अगर कहीं पे चीनी है, कहीं चाय पत्ती है, कहीं दूध है, उससे कुछ चीज़ बन रही है, बनेगी उससे कोई चीज़? उससे कुछ नहीं बनेगा, अलग अलग जगह पे। तो वही अलग समझो, वो डाटा है। ठीक है, अगर हमको चाय बनाना है तो हम चीनी ले लेंगे, दूध ले लेंगे, चाय पत्ती ले लेंगे, सबको मिला दिए और उसको गैस पे चढ़ा दिए। यानी कि हमने फिर क्या कर दिया, सारे डाटा का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन कर दिए कि अब उससे क्या करना है, चाय बनाना है, सारा चीज़ मिला के और गैस पे चढ़ा दिए, तो अब उससे क्या बनेगी? चाय बनेगी। यानी मैंने डाटा का यूज़ किया। डाटा के रूप में क्या क्या लिया? डाटा मतलब हम लोग समझ सकते हैं कोई रॉ मटेरियल, वैसा चीज़ जिसका अपने में कोई अकेले में उसका कोई वैल्यू नहीं है, अकेले में उससे कोई जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन उसका यूज़ करके हम जानकारी ले सकते हैं। उसी तरह से मैंने जैसे कि चीनी, चाय पत्ती अलग से लेके हमने गैस पे चढ़ा दिया, इंस्ट्रक्शन मिल गया उसको कि चाय बनाना है। उसी तरह से अगर कहीं पे लिखा वर्ड लिखे हुए हैं, WHAT वाट लिखा है, इज़ लिखा है, योर लिखा है, नेम लिखा है, अलग अलग जगह पे लिखे हुए, मतलब वर्ड तो होते ही हैं बहुत सारे, उन वर्डों को हमने यूज़ किया। ठीक है, तो डाटा हमने क्या निकाला? व्हाट इज़ योर नेम। तो ये अलग अलग डाटा को हमने यूज़ करके, और ये एक लाइन बन गई, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन हमने फिर दे दिया किसको? इस डाटा का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन दिया
कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर हमको उसका रिप्लाई करेगी। ओके, तो ये हुआ डाटा और इंस्ट्रक्शन में अंतर। डाटा हो गया कि जो रॉ मटेरियल है, जैसे चाय, चीनी, चाय पत्ती है, उसको हमने इंस्ट्रक्शन सबको एक जगह ले आए, तब वो इंस्ट्रक्शन हो गया, फिर वो दे दिए, वो कमांड कंप्यूटर को दे देंगे, कंप्यूटर हमको रिजल्ट दे देगा। यही है डाटा और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस। ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन लगभग एक ही जैसे हैं। डाटा अलग अलग रो अलग अलग जगह पे हैं, जब उसको एक साथ मिला के हम कमांड भेज दिए तो वो इंस्ट्रक्शन बन गया। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो वो है ENIAC। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी बिजली से चलने वाला कंप्यूटर। इससे पहले ENIAC से पहले कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं था जो बिजली से चलते थे। राइट द नेम ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो फिर कोई भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर से आएंगे, 100% गारंटी है। इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं समझना होगा। हमने अभी क्या समझा था, डाटा और इंस्ट्रक्शन समझे थे कि डाटा का यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, डाटा का यूज़ करके कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। कुछ भी पूछना रहा कंप्यूटर को तो मैंने डाटा का यूज़ किया, कंप्यूटर को वो चीज़ पूछ लिया कि 2 + 2 + 2 कितना होता है। ठीक है, तो वो उधर से आंसर देगा। तो ये कंप्यूटर को हमको इनपुट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर के अंदर अपनी जानकारी को भेजने के लिए, जो भी मतलब मेरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए हम क्या क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। यानी कि कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे जिस भी चीज़ के थ्रू से, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब किस किस चीज़ से हम कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस में क्या आएंगे, तो ये जो है जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम ये इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, तो कीबोर्ड इनपुट होगा। कीबोर्ड से ही हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर जाती है वो जानकारी। ठीक है, तो कीबोर्ड इनपुट होगा। अब माउस देख लीजिए, माउस से भी हम बाहर का चीज़ अंदर भेजते हैं ना, माउस से ही हम कोई क्लिक करते हैं, कोई ड्रॉ करते हैं, तो माउस से बाहर की मतलब हमको जो भी इंस्ट्रक्शन देना है वो हम माउस के थ्रू देते हैं कंप्यूटर को, तो वो भी इनपुट हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका जैसे ये स्कैनर होता है, ये स्कैनर है, या वो स्कैनर हो एक जो किसी भी शॉप में देखते होंगे जब बिलिंग कराने के लिए जाते हैं तो वो जो है टैग को ऐसे स्कैन करता है, टैग को स्कैन करता है, कोई एक बुक के जैसा उसके हाथ में रहता है, ऐसे टैग को क्या कहता है स्कैन करता है, तो वो स्कैनर से क्या होता है, स्कैन करके जो स्कैनर उसमें जो जानकारी है वो कंप्यूटर को पहुंचता है कि उसका जो भी टैग का नाम है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, जितना भी उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उस स्कैनर के थ्रू चल जाता है कंप्यूटर में, तो वो भी बाहर का चीज़ अंदर गया, इसीलिए उसको इनपुट कहते हैं। इन करने का, अंदर करने का, अंदर पुट करना। ओके, इनपुट यानी कि अंदर पुट करना, तो वो भी अंदर चल गया। अब होता है ये जॉयस्टिक, इसको कहते हैं जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक से कैसे होता है, जॉयस्टिक से भी हम बाहर की चीज़ें अंदर कैसे भेजते हैं, जैसे कोई वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम में बेसिकली जॉयस्टिक का यूज़ किया। जब हम लोग गेम खेलते हैं तो इस डिवाइस का बहुत यूज़ किया जाता है, उससे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इधर घूमना है, उधर घूमना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, इसको ऐसे चलाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन, बाहर का इंस्ट्रक्शन अंदर जाता है, तो इनपुट होता है। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हो गया, ये इनपुट के लिए क्या हो गया, एक ये हो गया इनपुट के लिए कीबोर्ड, इनपुट के लिए माउस हो गया, इनपुट के लिए जॉयस्टिक हो गया, इनपुट के लिए ये क्या हो गया, स्कैनर हो गया। ओके, अब आउटपुट किस तरह, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर क्यों, क्योंकि मॉनिटर में हम लोग देखते हैं ना, जो कुछ भी हमने कंप्यूटर में टाइप किया, उसका आंसर हमको कहाँ दिखाई पड़ता है, मॉनिटर में दिखाई पड़ता है ना, तो वो आउटपुट करना यानी बाहर पुट करना। तो कंप्यूटर से जो चीज़ बाहर दिखती है या बाहर होता है वो आउटपुट हो गया, और जो चीज़ बाहर की चीज़ें अंदर जाती है वो इनपुट हो गया। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा, बाहर की चीज़ अंदर भेजते हैं मॉनिटर के थ्रू कि अंदर की चीज़ बाहर आती है, तो अंदर की चीज़ बाहर आती है, इसलिए ये हो गया आउटपुट। ओके, और क्या आउटपुट में आपका क्या आएगा, प्रिंटर। ये जो प्रिंटर है कंप्यूटर में, जो कुछ भी हमने टाइप किए हैं, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं फ़ोटोकॉपी करने के लिए, शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंटर मशीन भी रहता है, तो करते हैं हमको ये फ़ोटो जो आप गैलरी से निकाल के देते हैं, इसको हमको बाहर निकाल दीजिए, मतलब इसको हमको प्रिंट आउट दीजिए, तो प्रिंट आउट दीजिए, वो प्रिंटर से देता है, तो वो आपके कंप्यूटर तो आपका मोबाइल बिना है, तो वो आपके मोबाइल से वो फ़ोटो जो है आपकी गैलरी से निकाल के प्रिंटर के थ्रू बाहर आ जाती है ना, तो वो भी क्या हो गया, आउटपुट होगी। ठीक है, अब स्पीकर कैसे आउटपुट है, क्योंकि अंदर की साउंड किसके थ्रू आती है बाहर, इसी स्पीकर के थ्रू। ओके, तो ये स्पीकर देखिए, मोबाइल में ही जो आप दो स्पीकर रहता है, जो एक जो कान के जो आप सुनते हैं सो, और एक जो है स्पीकर मुंह के सामने जो एक छोटा सा माइक रहता है वो, तो माउथ के सामने जो छोटा माइक रहता है
वो इनपुट डिवाइस है। माउथ के सामने जो मोबाइल पे छोटा माइक रहता है वो इनपुट डिवाइस है, बट जो है जो आवाज़ जो सुनाई देती है बाहर से या कोई गाना सॉन्ग वगैरह बजता है वो जो सुनाई देती है वो स्पीकर है। बट जो माइक है वो माइक क्या है, मुंह के सामने जो मोबाइल में जो रहती है वो माइक है और माइक इनपुट है। बट जो स्पीकर जिससे सुनाई देता है, अंदर की चीज़ें बाहर आती है, कोई कुछ बोलता है तो हमें अपने कानों पे सुनाई देती है, तो वो हो गया आउटपुट और वो स्पीकर होता है। बट माउथ के सामने जो होती है वो क्या है, वो माइक है और वो इनपुट है। ठीक है, वो एक हो गया। प्रोजेक्टर भी है आउटपुट, प्रोजेक्टर से कोई भी चीज़ बाहर दिखती है। ठीक है, तो वो भी है आउटपुट। हेडफोन कैसे, हेडफोन भी तो है बाहर की चीज़ें, अंदर की चीज़ें बाहर आती है हेडफोन के थ्रू, तो ये हो गया क्या, आउटपुट डिवाइस। ओके, तो अब ये अगर अच्छे से समझ गए तो बस यहाँ पे आंसर क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन। उसी तरह से हो जाएगा व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के थ्रू ही हम कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को दे सकते हैं। ठीक है, वो हो गया इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर से जो भी इन्फॉर्मेशन, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन देने के बाद इन्फॉर्मेशन बाहर आती है ना, जानकारी, तो जिसके थ्रू भी वो जानकारी बाहर आती है वो हो गया आउटपुट डिवाइस। अब राइट नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोर मतलब जो भी डाटा स्टोर रहती है, कोई वीडियो हो गया, कोई फ़ोटो या कुछ हम लोग जो डाउनलोड करते हैं, कहीं से भी डाउनलोड करते हैं, चाहे वो गूगल के थ्रू हुआ, क्रोम के थ्रू हुआ या अदर कोई वेबसाइट के थ्रू, जब हम किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड स्टोर कहाँ जाके रहता है, तो स्टोरेज डिवाइस रहता है। एक रहता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी तो नहीं, अभी यहाँ पे बस उसका नाम लिखना है। तो स्टोरेज डिवाइस में आता है एक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव में हम काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। सीडी ये जो है आपका, ये सीडी इसमें कर सकते हैं, इसमें भी डाटा इसमें स्टोर रहती है। हार्ड डिस्क है जो कि कंप्यूटर पे ये रहता है, ये भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। बड़ी अमाउंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये सब चीज़ों में रखे जाते हैं। पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में, हार्ड डिस्क में, ये सारे चीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में आ गया आपका पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क। इसमें डाटा स्टोर करके रखा जाता है, जब ज़रूरत पड़ी हम वहाँ से फिर निकाल के देख सकते हैं। तो मोबाइल में ऑलरेडी जो है रैम रोम करके डाटा स्टोरेज रखने के लिए रहते हैं, तो वो प्राइमरी है, बट उसमें इतना कैपेसिटी नहीं रहती है कि बड़े बड़े डाटा को उसमें स्टोर करके रखा जा सके। इसीलिए लार्ज अमाउंट की जो डाटा रहते हैं उसको स्टोर करने के लिए अलग से डिवाइस होते हैं। तो पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सारे जो है स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। व्हाट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड तो पता ही है, कीबोर्ड इज़ टू टाइप वर्ड, नंबर एंड इंस्ट्रक्शन वर्ड और नंबर्स को टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। हाउ मेनी कीज आर इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड? तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होते हैं। व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस? अभी आउटपुट डिवाइस के बारे में बताए थे कि क्या होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमें कहाँ दिखता है, तो वो कहाँ दिखता है, डिस्प्ले में दिखता है। जैसे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो भी डिस्प्ले ही है, वो भी डिस्प्ले ही है। हमने अभी टाइप किया क्लास 4 DAV क्लास 4 कंप्यूटर, ये हमने टाइप किया, इसके बाद प्रोसेसिंग हुआ और उसका जो रिज़ल्ट आया यूट्यूब के थ्रू, वो आप कहाँ देख पा रहे हैं, वो डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, मतलब कि ये स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम इनपुट किए हुए चीज़ों को बाहर देख पाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले होता है, उसी को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी? व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट? क्या है सॉफ्ट कॉपी? एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो ये आप टच कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो क्या आप इस चीज़ को ऐसे, हम जैसे यहाँ पे अभी ऐसे पेन चला रहे हैं, आप चाहिएगा तो स्क्रीन पे ऐसे पेन चला सकते हैं? नहीं चला सकते। वो आपको दिख जरूर रहा है, बट आप उसको ना टच कर सकते हैं, ना उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जब इसी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेके और गए प्रिंटिंग मशीन के पास और वहाँ से आप उसका प्रिंट आउट निकाल लिए, तब आप उसको टच कर सकते हैं, तो वो हो गया हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो भी मॉनिटर पे आपको दिखता है, ठीक है, वो होती है सॉफ्ट कॉपी। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज
सॉफ्ट कॉपी, जो भी आप सॉफ्ट कॉपी देख पाते हैं, चाहे वो कोई स्क्रीन पे फ़ोटो हो या कोई मूवी चल रही हो या कोई इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ हो, तो ये सॉफ्ट कॉपी होती है जिसको आप छू नहीं सकते हैं। बट उसी का अगर प्रिंट आउट ले लिए तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगी। अब CPU क्या है? CPU विच इज़ नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं CPU को। CPU मतलब सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? जितने भी डाटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो प्रोसेस करता है, पहले प्रोसेस करता है। जैसे मिक्सर में हम कोई फल को, फ्रूट्स को देते हैं तो समझो वो डाटा है, फिर उसमें हमने सबको डाल दिया और फिर उसको घुमा दिए तो वो प्रोसेसिंग हो रहा है, वो प्रोसेसिंग हो रहा है। कोई फ्रूट्स जैसे हमने बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं हम ऑरेंज का जूस बनाएंगे, ठीक है, तो फ्रूट्स हमने डाल दिए तो वो डाटा है। फिर हमने डाटा डाल के फिर हम उसको चला दिए, इंस्ट्रक्शन सारा कुछ हो गया तो फिर वो चलने लगा, मशीन, जूसर मशीन घूमने लगा तो वो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जब वो निकलेगा तो वो आउटपुट है। फिर जब वो आउटपुट है, आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा? क्या निकल जाएगा? जूस निकल जाएगा। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है जिस मशीन में, वो क्या है? मिक्सर मशीन है। उसी तरह से हमने जितना भी डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो प्रोसेस होता है कहीं पे, तो वो कहाँ प्रोसेस होता है? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट पे प्रोसेस होता है। जैसे कंप्यूटर में देखते होंगे साइड पे किसी के, आपने कंप्यूटर देखा होगा तो बगल में एक ऐसे बड़ा सा मशीन रखा रहता है, इसी में CPU रहता है, इसी के अंदर CPU फिट रहता है। ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर एक सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। इसी सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट में सारा चीज़ प्रोसेस होता है, चाहे वो कोई कैलकुलेशन का चीज़ हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वो सारा चीज़ यहाँ प्रोसेस होता है और यहाँ प्रोसेस होके बाद में फिर वो डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे या मॉनिटर पे वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का दिमाग इसको कहते हैं, क्योंकि सारा चीज़ जो हम उससे पूछते हैं वो इसी के थ्रू होके वो बाहर निकलता है। तो CPU का फुल फॉर्म है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर पे प्रोसेस होता है। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो तीन पार्ट में वो भी डिवाइड होता है। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट जो हम लोग इनपुट देते हैं वो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट पे जाता है, जैसा कि बताया, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। एक है ALU, CU और MU। क्या क्या काम है इसका? ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जितने भी कैलकुलेशन का काम होता है, ठीक है, कैलकुलेशन का काम होता है या कंपैरिजन का काम होता है। कैलकुलेशन मीन्स जो गिनती की चीज़ होती है, जो ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, जितने भी कैलकुलेशन के काम होते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। डाटा को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल यूनिट में कंट्रोल किया जाता है। और मेमोरी यूनिट एक होता है जिसमें होल्ड किया जाता है डाटा जब तक प्रोसेस होता है, तब तक, जब तक वो काम चल रहा है, मतलब जब तक समझो कि जूसर मशीन में वो जूस घूम रहा है तब तक वो कहाँ रहता है? तो मेमोरी यूनिट में रहता है, ठीक है। जब तक वो काम हो रहा है तब तक वो कहाँ रहता है? जो हम डाटा दिए वो प्रोसेसिंग हो रहा है जब CPU में, तो उस समय वो मेमोरी यूनिट में होल्ड रहता है। होल्ड द डाटा एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, वो कहाँ होती है? मेमोरी यूनिट में होती है। तो CPU के 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या? ALU, CU और MU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जहाँ पे सारे कैलकुलेशन होते हैं, कंट्रोल यूनिट जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, और मेमोरी यूनिट जहाँ पे उस डाटा को होल्ड करके रखा जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको वहाँ पे रखा जाता है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म लिखिए, CPU का क्या है, ALU का क्या है, CU का क्या है और MU का क्या है। CPU का बता दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। AU का है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैलकुलेशन का काम होता है। CU का है कंट्रोल यूनिट और MU का है मेमोरी यूनिट। ओके, फिर अगर ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, किस तरह से सारा काम होता है? तो इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट होता है। जैसे हमने कीबोर्ड के थ्रू कोई चीज़ इंसर्ट किया, किसी डाटा को इंसर्ट किया कंप्यूटर में, तो वो जाता है CPU में। CPU में क्या क्या होता है? ALU, CU और MU होता है। वहाँ पे वो प्रोसेसिंग का काम होता है सारा। ओके, फिर आउटपुट निकलती है। तो यही जो है कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम में। अब यहाँ कुछ
असाइनमेंट ये जो है कुछ आपको करना है कि राइट द नंबर ऑफ, क्या है, अल्फ़ाबेट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने अल्फ़ाबेट की होते हैं, तो 26 होंगे, क्योंकि टोटल 26 ही तो अल्फ़ाबेट होते हैं। ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26। तो कीबोर्ड में कितने अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं, ए से जेड तक, तो 26 होंगे। फंक्शन की ऑन द कीबोर्ड, फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं। एफ कीबोर्ड देखिए यहाँ बुक में जो है आप देखिए, ये जो ए से लेके जेड तक होते हैं ये 26 है, और यहाँ पे जो होते हैं वो F1 F2 F3 F4 यहाँ F से 12 तक रहते हैं, वो फंक्शन की होते हैं। ओके, फंक्शन की F से लेके F1 से लेके F12 तक रहते हैं। यहाँ पे नंबर की होते हैं, तो कितने होते हैं नंबर की, 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी कि 10 नंबर की होते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक होते हैं 10 नंबर की। 26 अल्फ़ाबेटिक की, फंक्शन की 12 और नंबर की 10 होते हैं। उसके बाद आपका आता है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की में आप 64 होते हैं, अलग अलग की को कॉम्बिनेशन करके किया जाता है, तो वो 64 होते हैं। की यूज टू गिव स्पेस, स्पेस जब हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं उसका स्पेस लेते हैं तो वो स्पेस बार से होता है। यहाँ पे जो एक लंबा सा की होता है वो होता है स्पेस की। ओके, ये होता है स्पेस की। तो की विथ @ साइन, किस की में @ साइन होता है, तो टू में यहाँ पे जो है वन, ये वाला लाइन पे जो 1 से 10 है ना, तो यहाँ पे 2 नंबर में @ होता है। तो ये सारे को याद करना है किसमें क्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है की यूज विथ अल्फ़ाबेट कीज विथ राइट अपर केस। अपर केस मतलब जब हम उसको कैपिटल में लिखने के लिए किस की का यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर में जब हमको लिखना रहेगा अपर केस। और नंबर की टू स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखने के लिए तो उसको शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है। ओके, शिफ्ट दबा के अगर हम किसी की को किसी लेटर को दबाएंगे तो वो क्या होगा, अपर केस में लिखाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अगर शिफ्ट की को दबा के किसी भी लेटर को दबाएंगे, मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट को दबाएंगे तो वो कैपिटल में लिखाएगा। ओके, तो शिफ्ट की होगा इसके लिए, अपर केस में लिखने के लिए शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है। टॉगल की कितने होते हैं, तो 3 होते हैं टॉगल की। कीज टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किन की का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डल। हाँ, डिलीट होता है। इसको आप कीजिएगा तो वो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये है आपका आउटपुट, कहाँ रहता है, सब कुछ कीबोर्ड में ही रहता है। आउटपुट दैट वी गेट फ्रॉम प्रिंटर इज कॉल्ड, जो हम प्रिंटर से आउट कॉपी पाते हैं उसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। जैसे कि हमने बताया था, जब वो कंप्यूटर के अंदर है, जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर है मीन्स कि मोबाइल के अंदर भी है, कह सकते हैं टीवी के अंदर है, जहाँ पे भी है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। लेकिन जब उसको हम आउटपुट उसका निकाल लेते हैं प्रिंटर के थ्रू, तो वो क्या हो जाती है, वो हार्ड कॉपी हुई। उसको आप छू सकते हैं, मोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी हो गई। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, इसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इतना करा रहे हैं, बाद में फिर इसको और डिटेल से कराया जाएगा। तब तक ओके, थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।